बच्चों, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 6 केमिस्ट्री जो पोर्शन है उसका मेटल एंड नॉन मेटल आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। On the basis of their general property, elements are often divided into two classes. यानी साइंटिस्ट लोग मॉडर्न एज में माने अभी तक नाउ 118 एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ। कुछ जो है वह नेचुरल प्राप्त हुआ और कुछ को मैन मेड लेबोरेटरी में बनाया। एलिमेंट को डिवाइड किया 3 पार्ट में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। तो आज चैप्टर में हम डिटेल्स पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी है कि वी जनरली लुक फॉर ए मेटल व्हेन वी नीड ए स्ट्रॉन्ग मटेरियल। हम लोग जो चारों तरफ देखते हैं वस्तु, और वह जब स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको कहते हैं मेटल। दिस इज बिकॉज मेटल्स आर इन जनरल हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मेटल्स जो है काफी हार्ड होता है एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस पर्पस पर, इस प्रॉपर्टी के ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स के कुछ सम प्रॉपर्टीज हैं। जैसे मेटल्स हैव द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टी। फर्स्ट है दे आर जनरली हार्ड। ऑल मेटल्स आर जनरली हार्ड। एक्सेप्शन में है कुछ मेटल्स जो हैं वह हार्ड न होकर सॉफ्ट होते हैं, और साथ साथ स्ट्रॉन्ग सॉलिड होते हैं। जैसे एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, यह सब जो है काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड हार्ड होते हैं, और दे हैव ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। एक्सेप्शन बोले थे कि एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जैसे सोडियम एंड पोटासियम आर सॉफ्ट सॉलिड है, सॉफ्ट सॉलिड है लेकिन वह सॉफ्ट है, मुलायम है। और मेटल्स में ओनली वन मेटल्स है जो सॉलिड न होकर लिक्विड होता है, वह है मरकरी। बच्चों याद रखिएगा कि मेटल्स में मरकरी ही एक ऐसा मेटल्स है जो सॉलिड न होकर लिक्विड होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है दे हैव ए लस्टर। लस्टर मीन्स होता है बी शाइनिंग, यानी स्पेसिफिक शाइनिंग होती है, चमक होती है। नॉन एज मेटेलिक लस्टर, फॉर एग्जाम्पल जैसे अल्युमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर ऑल लस्टर। सभी में शाइनिंग होता है। मेटल्स आर, थर्ड प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सोनरस। सोनरस मीन्स कहते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट को हम बीट करने पर अगर उससे साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसको कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट को सोनरस। तो मेटल्स जितने भी हैं, ऑल मेटल्स सोनरस होते हैं, क्योंकि उनको बीट करने पर उनसे साउंड प्रोड्यूस होता है। मेटल्स आर मेलेबल। अब मेलेबल प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हैमर से बीट करने पर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं थीन शीट में, यानी पतला से पतला थीन शीट बना सकते हैं। पतला से पतला जब शीट चदरा बना सकते हैं तो उसको कहते हैं मेलेबल। तो ऑल मेटल्स आर मेलेबल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा अल्युमिनियम फॉयल मार्केट में, मिठाई के दुकान पर, सिगरेट के पॉकेट में, और अदर जो कॉस्टली जो है वस्तु आइटम फूड, उसको पैकिंग करता है अल्युमिनियम फॉयल से। अल्युमिनियम का बहुत थिन शीट होता है जिसको फॉयल कहते हैं, और सिल्वर का भी होता है फॉयल, गोल्ड का भी होता है। यह मेलेबिलिटी होने के कारण ही सिल्वर एंड गोल्ड का ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। फिर है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी है कि यह
फ्लेक्सिबल होता है और इसको ड्रॉन कर सकते हैं वायर में, थीन वायर बना सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी यानी डक्टाइल। तो ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, जैसे सिल्वर, कॉपर, यह सब का वायर आप लोग अपने घरों में भी डोमेस्टिक वायर भी देखे होंगे कि कॉपर का होता है, एल्युमिनियम का होता है, आयरन का होता है। सबसे बेस्ट वायर जो गुड कंडक्टर होता है वह है सिल्वर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी हीट के कंडक्ट करता है, हीट को कंडक्ट करता है। माने अगर मेटल्स का बना हुआ यूटेंसिल या कोई भी कंटेनर अगर उसको हम हीट करते हैं तो वह बॉटम से लेकर टॉप तक धीरे धीरे पूरे हीट हो जाता है। जैसे आप अगर आयरन रड को के एक इंड को, छोर को अगर आप आग के संपर्क में रखते हैं तो धीरे धीरे पूरा आयरन रड जो है गर्म हो जाती है। यह शो करता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। हीट सप्लाइड एट वन प्लेस ऑफ यूटेंसिल इज कंडक्टेड ऑल ओवर इट। यू कैन नॉट यूज ए फ्राइंग पैन मेड ऑफ से कार्डबोर्ड, यानी अगर फ्राइंग पैन है जिस पर आप फ्राई करते हैं, अगर वह मेटल का बना होता है, उसका हैंडल भी मेटल का है और उसको जब हम फ्राई करने के समय जब स्टोव पर रखते हैं, गर्म हो जाता है, फ्राई करते हैं और उसके हैंडल को हाथ से पकड़ते हैं तो आपका हाथ जल जाता है, बर्न कर जाता है। इसलिए उसके हैंडल कार्डबोर्ड का बना होता है, क्योंकि कार्डबोर्ड जो है, वुड जो है, वह बैड कंडक्टर होता है हीट का। मेटल्स का लास्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिस प्रकार हीट का गुड कंडक्टर होता है उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। मेटल्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अगर मेटल्स का एक छोर को आप स्विच इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट कीजिएगा तो पूरे मेटल्स में करंट फ्लो करने लगता है। और आयरन, इसीलिए कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम वायर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिसका यूजेज हम लोग अपने घरों में करते हैं। हम लोग के घर में जो भी वायर है उसमें कॉपर वायर होता है, या रोड पर जो है इलेक्ट्रिक पोल पर जो वायर होता है वह एल्युमिनियम का बना होता है। लेकिन सबसे बेस्ट मेटल जो है, बेस्ट कंडक्टर, वह है सिल्वर, जो कॉस्टली होने के कारण जो कॉस्टली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसमें उसका यूज होता है। जैसे कंप्यूटर है या और भी कॉस्टली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, उसमें सिल्वर का यूज होता है। अब है नन मेटल। नन मेटल क्या है कि जो प्रॉपर्टी मेटल का होता है उसका ठीक अपोजिट यानी उल्टा होता है। जैसे मेटल जो है लस्टर होते हैं, नन मेटल नन लस्टर होते हैं, उसमें शाइनिंग नहीं होता है। मेटल सॉलिड होते हैं तो नन मेटल जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस भी होता है। मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है तो नन मेटल बैड कंडक्टर होता है, उसमें हीट पास नहीं होता है। गैस है, गैस में क्या हीट होगा, पास क्या होगा। इलेक्ट्रिसिटी का भी है कि मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो नन मेटल जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो नन मेटल में अभी तक अप टू नाउ 24 नन मेटल्स हैं, जिसमें 12 आर सॉलिड